अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.8। इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि हमने कौन कौन से फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूटिलाइज करने हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने उन फार्मूलोज़ को मेमोराइज़ कर लिया होगा। अगर मेमोराइज़ नहीं भी किया तो ये वक्त के साथ साथ याद हो भी जाते हैं अगर आप एक्सेल में बार बार उनको यूटिलाइज करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ये फार्मूले उतनी ही जल्दी आपको याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमसे कह रहा है कि जी शो दैट r इज इक्वल्स टू 4r साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। दो पार्ट्स हैं इसके, पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 ये है। पहले पार्ट को हम अगर अपने पास नोट करते हैं कि r हमने प्रूफ करना है कि r इज इक्वल्स टू दिस रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है कि r इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। हम कंसीडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल R साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 एंड साइन गैमा बाई 2। तो हमने जो फार्मूले नोट किए थे अपने पास पिछली वीडियो में, वो कैपिटल R हमारे पास था ABC ओवर 4 डेल्टा। इस तरीके से साइन अल्फ़ा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला जो था हमारे पास वो था S माइनस बी S माइनस सी ओवर बी सी स्क्वायर रूट। सिमिलरली हमारे पास साइन बीटा बाई 2 दैट इक्वल्स टू S माइनस ए S माइनस सी ओवर ए सी स्क्वायर रूट। और साइन गैमा बाई 2 हमारे पास था जी S माइनस ए S माइनस बी ओवर ए बी स्क्वायर रूट। तमाम फार्मूलों की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये मेमोराइज होने चाहिए, अदरवाइज एक्सरसाइज हमसे सॉल्व नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पर जी हम पुट करते हैं इन्हीं फार्मूलाज को। तो 4 कैपिटल R की वैल्यू क्या है ABC ओवर 4 डेल्टा। साइन अल्फ़ा बाई 2 क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट S माइनस बी S माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरीके से आपके पास साइन बीटा बाई 2 क्या है हमारे पास साइन S माइनस ए S माइनस सी ओवर ए सी। और फाइनली लास्ट साइन गैमा बाई 2 S माइनस ए S माइनस बी ओवर ए बी। अब यहाँ से तो पहले डायरेक्टली हम देख लें, 4 4 से कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से हमारे पास बच रहा है ए बी सी ओवर डेल्टा। और वैसे भी हमें मैथ की एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट, दो स्क्वायर रूट फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनके स्क्वायर रूट्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी से हम इनके स्क्वायर रूट कंबाइन कर लेते हैं। तो अगर इनके स्क्वायर रूट को कंबाइन किया जाए तो S माइनस बी S माइनस सी S माइनस ए S माइनस सी S माइनस ए और S माइनस बी, यानी ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ हमने लिख ली। डिवीजन में ये बी सी, ये ए सी और ये ए बी। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास S माइनस ए 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये S माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से S माइनस बी भी हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास S माइनस सी जो है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी यही बात हो रही है कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है, तो ये भी ए बी सी हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं और ये स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास ए बी सी ओवर डेल्टा। तो आप देखें सब टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर रूट्स में हैं, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा सबके साथ। तो हमारे पास क्या बचेगा ए बी सी ओवर डेल्टा। तो ऊपर वाले फैक्टर में हमारे पास क्या आ रहा है S माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए बी सी। अब ये ए बी सी से कैंसिल, बाकी क्या बच गया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा। अब एक वक्त के लिए हम रुक गए, हम देख रहे हैं कि जी हम बनाना क्या चाह रहे थे, हम बनाना चाह रहे थे आर इसको। तो आर हमारे जहन में है कि जी आर क्या चीज़ होगी, आर हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल्स टू डेल्टा ओवर एस। मीन्स यार ऊपर डेल्टा बनना चाहिए। तो ऊपर डेल्टा किस तरीके से बन सकता है, अगर हम इसकी लुक देखें तो इसकी लुक ऑलमोस्ट क्या है कि डेल्टा स्केयर, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डेल्टा स्केयर इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पर तो जस्ट क्या है, एस नहीं है, तो अगर हम एस से मल्टीप्लाई और एस से ही डिवाइड कर लें तो ऊपर वाली टर्म क्या बन गई है, डेल्टा स्केयर, और नीचे क्या है, एस डेल्टा। तो एक डेल्टा डेल्टा स्केयर से कैंसिल, फाइनली हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा ओवर एस। और डेल्टा ओवर एस किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। सिमिलर केस है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर इसका 2 करते हैं, इसका पार्ट 2 है, उसमें आपने एस बनाना है, और इसमें क्या है आपके पास 4r कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। यहाँ पर आप तमाम फार्मूलाज कॉस के लगाएंगे। तो कॉस का फार्मूला एक तो हमारे पास था कॉस अल्फ़ा बाई 2 दैट इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी स्क्वायर रूट, और इस तरीके से कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला था एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी स्क्वायर रूट, और कॉस गैमा बाई 2 हमारे पास फार्मूला था एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, सॉरी यहाँ पर मेरा सी लिखना था, स्क्वायर रूट। तो ये तीनों फार्मूलाज यहाँ पर पुट होंगे और आर की वैल्यू वही ए बी सी पुट करेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन पार्ट 1 को सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑलमोस्ट यही बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर बात उसने थोड़ी सी मज़ीद बढ़ा दी है कि जी आर इज़ इक्वल टू दिस रिलेशन और दिस रिलेशन, यानी कि अब मेरे पास इसी तरह के 3 रिलेशंस हैं, सबकी वैल्यू क्या निकल रही है, आर ही निकल रही है, और आपस में वो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो ये हमने अपने पास रिलेशन लिख लिया है इसका, जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया था। तो यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं नाउ, कंसीडर दैट पहली वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 सीकेंट अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लें, साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 के फार्मूला यूज़ किए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नई लग रही होगी वैसे, कि ये सीकेंट अल्फ़ा बाई 2 है। तो आपको पता है कि जी सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट तो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला आपके पास क्या था, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी स्क्वायर रूट। तो सीकेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, सीकेंट अल्फ़ा बाई 2। अगर आप इस चीज़ को इसका रेसिप्रोकल ले लें, अंदर वाली टर्म्स को उलट दें, तो क्या हो जाएगा, बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए स्क्वायर रूट। स्लाइड से क्या करना है, आपने इसको रेसिप्रोकल ले लेना है, तो वो सीकेंट अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला इसको यूज़ करते हैं। आपके पास जी अब ए साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला आपके पास क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। आप एक बात को नोट कर रहे हैं कि जो एंगल दिया होता है साइन में, वही साइड यूटिलाइज नहीं होती। इसी तरीके से साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी, क्योंकि गैमा है तो सी साइड यूटिलाइज नहीं होगी, और यही दो ए और बी। फाइनली आपके पास सीकेंट गैमा अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला क्या आ जाएगा, बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। सिमिलर केस है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, हम तीनों के स्क्वायर रूट्स को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते हैं तो आप देखें कि ए बी आपके पास क्या आ गया, एस माइनस ए बी 2 टाइम्स है, तो स्क्वायर ले लें एस माइनस ए स्क्वायर, और इसके बाद और कोई भी वैल्यू नहीं है जो 2 टाइम्स हो, तो बाकी क्या बच रहा है, एस माइनस बी और
एस माइनस सी और ये बी सी ओवर ए 2 टाइम्स है तो ए स्केयर और फिर क्या है बी और सी और यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर ये बी सी से कैंसिल हो गया है, एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस ए से कैंसिल हो गया है और हमारे पास जो चीज़ बच रही है वो क्या है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर और ये एस। अब देखें कि ऊपर डेल्टा बन सकता था अगर यहाँ पर एस होता, तो हम क्या करेंगे कि हम एक एस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और एक एस से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास रिलेशन किस तरह आ जाएगा, ऊपर बन चुका है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे एस स्क्वायर और ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए। स्क्वायर रूट्स अगर मैं सेपरेट कर दूं तो स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर यहाँ एस स्क्वायर और ए दैट इज इक्वल्स टू ये चीज़ क्या बन चुकी है, ये मेरी चीज़ मेरे पास बन चुकी है डेल्टा। ये डेल्टा का फार्मूला है तो ये डेल्टा हो गया, ये ए इस ए से कैंसिल और ये सॉरी ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया था, स्क्वायर ख़त्म हो गया था और ये एस और ये किस चीज़ के इक्वल है आर के इक्वल है, यानी कि हमने इस पहले रिलेशन को आर के इक्वल प्रूव कर लिया। इसी तरीके से हम बी को भी आर के इक्वल प्रूव करेंगे और ये सी वाले टर्म को भी आर के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन 1। आल्सो कंसीडर दैट, अब दूसरी वैल्यू को कंसीडर करें, वो आपके पास क्या है, दैट इज बी साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 और सीकेंड बीटा बाई 2। तो बी साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 और सीकेंड बीटा बाई 2 और सीकेंड बीटा बाई 2। सिमिलर केस है बी, इसका फार्मूला लगाएं आप साइन गैमा बाई 2 का, तो दैट इज स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी और सीकेंड का कॉस का रेसिप्रोकल होगा क्योंकि कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है आपके पास एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी स्क्वायर रूट। तो सीकेंड बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको जस्ट पर उलट दें इस चीज़ को, इस रिलेशन को, तो ये आ जाएगा तो ए सी ओवर सीकेंड एस एस माइनस बी। फिर से वही बात कि आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट्स को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर एस माइनस बी 2 टाइम्स है तो एस माइनस ए एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी और ये ए सी और फिर ए और बी का स्क्वायर और ये सी और एस इंटू एस माइनस बी। अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दें, जैसे कि ए और सी से कैंसिल हो गया, ये एस माइनस बी से एक टर्म कैंसिल होगी, जो चीज़ें बाकी बच रही हैं उनको लिख लें आप, वो क्या है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी स्क्वायर एस। यहाँ से फिर से वही बात हो रही है कि एस हमारे पास कम है तो एस यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ऊपर टर्म क्या बन चुकी है डेल्टा और नीचे स्क्वायर रूट सेपरेट करते हैं तो बी एस, तो बी से कैंसिल, ये भी क्या बन गया डेल्टा ओवर एस दैट इक्वल्स टू आर। तो हमने दूसरी रिलेशन को भी प्रूव कर लिया है कि वो भी आर के इक्वल है। सिमिलरली आप तीसरे रिलेशन को भी प्रूव कर सकते हैं कि वो भी आर के इक्वल होगा। जब तीनों रिलेशन आपके पास आर के इक्वल हो जाएंगे तो लास्टली आप लिख देंगे कि बाय 1 बाय 2 एंड बाय 3, तो पूरा क्वेश्चन को आप रिपीट कर देंगे। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे इन दोनों क्वेश्चन को।
इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।